पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। कल रात 92 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। सुबह 9:30 बजे अंतिम यात्रा कल उनकी शुरू होगी। कांग्रेस दफ्तर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चला जाएगा। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गांधी परिवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता उनके घर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। आज ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताते हुए पूर्व पीएम के योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। हमारे साथ इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट का हिस्सा थे। आज मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों के साथ ये साझा कर सकें कि किस तरीके का अनुभव रहा उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होना, एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हें एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन के तौर पर आज भी याद किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी किसी चैनल पर कहा है कि मैं अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चरणों में कुछ सीखने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने इस तरह का सरल, सहज, बुद्धिमान, बड़े हृदय का व्यक्ति शायद नहीं देखा अपने जीवन में। मैंने बहुत नेताओं के साथ काम किया है, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मिसाल विरली ही मिलती है। अब बहुत से ऐसे समय आए मेरे जीवन में, कठिन समय थे, जब किसी न किसी के पास जाकर अपना गम सुनाना पड़ता था। उस वक्त जिस हृदय से, जिस प्रेम के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा, वो तो शायद उसका कर्ज तो मैं कभी दे ही नहीं सकता। मगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में
मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि वो अपने शीर्ष पद से भी ऊपर उठ के उनका व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व की पहचान उनके पद से नहीं थी, उनके पद की पहचान उनके व्यक्तित्व से थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए उपलब्धियां की हैं, उनकी तो शायद कोई मिसाल नहीं। चाहे वो RTI हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, चाहे वो इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील हो, इतनी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने कभी किसी भी समय अपने को आगे करने की बात नहीं सोची, अपने लिए श्रेय लेने की कोशिश कभी नहीं की। हमेशा ये कहा कि ये पार्टी के फैसले हैं, ये कहा कि मेरी सरकार की उपलब्धियां हैं। कभी अपने आप को आगे नहीं किया, बल्कि अपने आप को सदा पीछे रखा और देश हित को हमेशा आगे रखा। यहां तक के इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील के समय जब समर्थक दलों ने अपना समर्थन वापस भी ले लिया, उन्होंने पद की परवाह न करते हुए देश हित को सर्वोपरि मानकर यह फैसला किया कि अगर सरकार जाती है तो जाए, मगर देश का हित उसको मैं दरकिनार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भी एक समय मुझे, जिस वक्त ये बहुत चर्चा में थी ये डील, कि जो व्यक्ति देश हित से ऊपर अपने पद को रखता है, उसको उस पद पर, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद ही क्यों ना हो, रहने का कोई अधिकार नहीं। उनके बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए, जितना भी बेहतर कहा जाए, उतना कम है। मैं एक ही बात दोहराना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक युग पुरुष थे। उनके जाने से देश की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी उनके निधन से निर्धन हुई है और देश का जो देश का जो एहसास है, वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि हमें इस तरह के नेता चाहिए, हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग चाहिए देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो युवा पीढ़ी है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना रोल मॉडल मानेगी और उनके आदर्शों को, उनकी मर्यादाओं को सामने रखते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं और मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक ही शायद ऐसी ऑनर है जो अभी तक उनके पास नहीं थी, वो है भारत रत्न। मैं समझता हूं कि एक सचमुच के भारत रत्न को भारत रत्न से नवाजा जाए, ये मेरी अपील भी है और मेरी दिली कामना भी है। बड़ी बात आपने कही और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी इस बात को दोहराना चाहेंगे कि पद्म विभूषण रहे लेकिन भारत रत्न उन्हें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी हमसे बातचीत करने के लिए। 1991 में वित्त मंत्री रहते आर्थिक सुधार का दरवाजा खोलने से लेकर 2004 से 2014 के बीच 10 साल प्रधानमंत्री रहते अधिकारों की बयार फैसलों से खिड़कियां खोलकर जनता तक लाने वाले मनमोहन सिंह के उनके मंत्रिमंडल में सदस्य रहे साथी कैसे याद करते हैं, आपको सुनवाते हैं। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। वो कम शब्दों के आदमी थे, बोलते नहीं थे, दिखावा किसी बात का नहीं करते थे, आप पे असर डालने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन पर्सनैलिटी, एक शख्सियत ऐसी थी कि आप प्रभावित हुए बिना रहते ही नहीं थे उनसे। वो प्रोत्साहित करते थे अपने कुलीग्स को काम करने के लिए और उनके साथ डिस्कशन करके, क्योंकि एसेंशली एक डेमोक्रेट होने के नाते वो एक इवन कैबिनेट मीटिंग्स में
वो सबसे पूछते भी क्यों, आपका क्या राय है, आप क्या कहते हो, ऐसा करके उसके बाद आगे बढ़ते थे। एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलता था तो दुनिया सुनता, जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से टर्निंग पॉइंट पे ला करके खड़ा किया, और आज जो दुनिया में भारत का सम्मान है, इसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति का सोच था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। मेरे लिए सौभाग्य था कि मैं उनके कैबिनेट में 10 साल मिनिस्टर रहा। He was the greatest, magnificent, the Prime Minister, greatest administrator known in the history of this country, and also the greatest economist of the world. महानता बोल बोल के नहीं बनता, महानता संभल के बनता है। और उन्होंने जो सबर दिखाए थे, जो एंड इतना इंटेलिजेंट नॉलेजेबल मैन, क्योंकि भारत का सारा पहचान उनके कंधों पे थी एक टाइम पर, एंड देश विदेश के लोग भी यही देखते थे, एंड ही वाज सच, मेनी पीपल अंडर एस्टिमेटेड हिम। मगर अगर एक बार उन्होंने तय कर लिया कि ये होना है तो होगा। इंसानियत के बारे में बोलो तो इस किस्म का नेतृत्व हमारे देश में देख पाया, जो सिर्फ मन नहीं हृदय भी इस्तेमाल करता है। और मेरे ख्याल में वो जब हमारे देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके पहले भी बहुत सारे जिम्मेदारियां उसने तो ले चुके, आपको पता है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा, बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए। और सब कुछ में उनका मन तो लोगों के बारे में सोचना, जवानों के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, इस किस्म के मन का था।